अस्सलामुअलैकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से पहले भी मैं गवर्नमेंट मुलाजमीन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको आपकी जीमेल आईडी रजिस्टर करने का तरीका सिखाया था। जिस वीडियो में आपको भरपूर अंदाज में समझाने की कोशिश की थी कि आप घर बैठे जीमेल पे अपना अकाउंट पे अपनी सैलरी स्लिप कैसे हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने उन लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी कि जो लोग ईमेल आईडी रजिस्टर तो कर चुके थे लेकिन वो आईडी भूल चुके थे, तो वो पिफरा पे अपनी नई आईडी एंटर करना चाहते थे। एक और वीडियो मैंने बनाई जिस वीडियो में आपको ये सिखाया कि कैसे आपने वो वीडियो अनसब्सक्राइब करनी है और दोबारा से कैसे आपने अपनी नई जीमेल आईडी एंटर करके बआसानी अपनी सैलरी स्लिप अपने अकाउंट पे नए अकाउंट पे हासिल करनी है। उसके बाद बवजह ज़रूरत कुछ लोग जो गवर्नमेंट मुलाजमीन एडवांस कार एडवांस, मोटरसाइकिल एडवांस, HBA एडवांस हाउस बिल्डिंग जिसको कहते हैं, वो हासिल कर चुके हैं या हासिल करना चाहते हैं और उसका स्टेटस देखना चाहते थे कि मेरी एप्लीकेशन किस स्टेटस पे है, तो उसके लिए भी पिफरा की एक वीडियो मैंने बनाकर पेश की थी जिसमें आपको ये बताया था कि आप किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन किस लिंक पे आप पिफरा से ये मालूमात हासिल कर सकते हैं कि आपके एडवांस की जो एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है। आज एक नई वीडियो में उन गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए लेके हाजिर हुआ हूँ जो बतौर ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर यानी कि DDO काम कर रहे हैं, या बतौर ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर काम करना चाहते हैं, या वैसे ही मालूमात के लिए वो जिस इदारे में रहते हैं, जिस इदारे में काम करते हैं, उस इदारे को कितना बजट एलोकेट हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से कितना बजट मिला है, उसमें से कितने एक्सपेंस हो चुके हैं, कितने हमारे पास बकाया रह गए हैं, वो मंथली हो या क्वार्टर वाइज हो, आप बआसानी घर बैठ के अपने मोबाइल या लैपटॉप पे पिफरा से ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये मालूमात एक DDO या एक मुलाजिम घर बैठे अपने इदारे के बारे में कैसे हासिल करता है। आइए देखते हैं आज की वीडियो। आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के साथ ही आपने गूगल पे लिखना है पिफरा, PIFRA, पिफरा DDO स्पेस ALV। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने इस तरह से पिफरा का लिंक आ जाएगा। ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप इस लिंक पे करेंगे क्लिक तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी पिफरा की तरफ से। आप इस विंडो को फिलअप करने का तरीका देख लें। फिजिकल ईयर, जैसा कि अभी फिजिकल ईयर 1920 गुजरा है, यानी जून 2019 से लेकर जून 2020 तक जो फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जिसको आप बोलते हैं, गुजरा है। अगर आपने उसकी डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पे साल डालेंगे 2019। अगर आपने बैक यानी 2018 से 2019 के साल का एक्सपेंस या उसकी डिटेल देखनी है कि कितना बजट हमें गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था, किस महीने में हमने कितना खर्च कर लिया, और अगर हमारे पास बैलेंस में कोई अमाउंट बचती थी तो वो कितनी बचती थी, और अगर किसी हेड अकाउंट की अमाउंट हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर ली थी तो वो कितनी एक्सेस हो गई थी। ओवरऑल बजट का भी आपको एक्सेस और एक्सपेंडिचर इसमें शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे साल मेंशन करेंगे, जैसा कि अभी नेक्स्ट ईयर जो 2020 और 2021 का फिजिकल ईयर जिसका बजट अभी पेश हुआ है, अगर वो जब आप अपलोड यहाँ पे पिफरा करेगा, जो कि आने वाले 10-15 दिनों में हो जाएगा, अगर वो आप देखना चाहेंगे तो फिर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे 20। लेकिन अभी तक वो अपलोड नहीं हुआ, आपने एक्सपेंस उसमें से स्टार्ट नहीं किया, तो वो अभी यहाँ शो नहीं हो रहा। जुलाई की सैलरी विदड्रॉ होने से पहले पहले यहाँ पे बजट की पूरी डिटेल आ जाएगी। जो आपका जुलाई का एक्सपेंस होगा वो भी नीचे शो होने लग जाएगा। अभी बात करते हैं जो साल गुजर चुका है उसकी। 2019-20 का आप अगर ख़र्चा देखना चाहते हैं मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे 2019। यहाँ पे आप अपनी गवर्नमेंट के मुताबिक करेंगे। आप वफाक से हैं, फेडरल से हैं तो आप F मेंशन करेंगे, आप पंजाब से हैं तो आप P, या जो भी पिफरा की डिटेल आपको स्क्रीन पे डिस्ट्रिक्ट वाइज नज़र आ रही है उसी डिटेल के मुताबिक आप यहाँ पे कोड मेंशन करेंगे। जैसा कि मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे फेडरल की एक ID का विज़िट करवाता हूँ। लेट्स सपोज एक इदारा है जिसमें DDO अपने एक्सपेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो हर DDO को एक DDO कोड जारी किया जाता है। यहाँ पे आप फेडरल में लिखेंगे फेडरल फॉर F, और DDO कोड में वो DDO कोड जिसकी वो प्रॉपर स्टैंप बनवाता है, और उसी स्टैंप के लगने से और सिग्नेचर अथॉरिटी जो कि DDO होता है वो होने से AGPR किसी भी तरह की अकाउंट्स का प्रोसेस आपको करके दे रहा होता है। तो आपने यहाँ पे वो ID लिखनी है। लेट्स सपोज आपकी ID थी
IB0345 और 04698, या आपकी कोई भी आईडी थी, लेट्स सपोज आपकी आईडी थी ID4567, जो भी आपकी आईडी है आपने वो यहाँ पे करनी है मेंशन, और आपने मेंशन करते ही यहाँ पे कर देना है सर्च पे क्लिक। जैसे ही आप सर्च पे करेंगे क्लिक, आपके सामने इस तरह से डिटेल में स्क्रीन शो हो जाएगी, जिस पे आपको ओवरऑल एक्सपेंस शो हो रहे होंगे, जैसा कि बेसिक पे ऑफ ऑफिसर्स में आपको कितना पैसा रिलीज़ हुआ, बेसिक पे ऑफ अदर स्टाफ यानी नॉन गजटेड में कितना हुआ, और भी जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन अलाउंसेस लेते हैं इस आईडी के अगेंस्ट उनको किस किस हेड अकाउंट में कितना पैसा मिला, उनको बिजली में, वाटर में, इलेक्ट्रिसिटी में, और भी जितने भी हेड्स हैं, पेट्रोल में, स्टेशनरी के हवाले से कितनी पेमेंट दी गई थी और कितनी पेमेंट उन्होंने खर्च की, इस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, आपको यहाँ नज़र आएगा कि कितना बजट रिलीज़ हुआ, कितना फाइनल बजट आपको मिला था। आप देख रहे हैं 2019 से 2020 का बजट, तो जाहिर है जुलाई 2019 से शुरू होके जून 2020 पे ये बजट या ये ऑडिट की जो पैराज हैं ये क्लोज हो जाते हैं। तो इसमें डीडीओ ये देख सकता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यहाँ तक आपको मंथ वाइज जो है वो हर अकाउंट के अगेंस्ट आपका एक्सपेंस नज़र आ रहा होगा कि कौन कौन से अकाउंट, हेड अकाउंट ये मेंशन है, किस हेड अकाउंट की आपने पेमेंट किस मंथ के अंदर ड्रॉ की है। इसके बाद आप क्वार्टर वाइज अगर देखना चाहते हैं तो 4 क्वार्टर एक फिजिकल ईयर के होते हैं, यानी हर 3 महीने के बाद आपको एक क्वार्टर का रिजल्ट पिफरा शो कर देता है कि आपने फर्स्ट क्वार्टर में टोटल कितने एक्सपेंस किए थे, जो कि आप अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो टोटल एक्सपेंस होगा वो क्वार्टर 1 में होगा। इसी तरह अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में जो आपका एक्सपेंस होगा वो क्वार्टर 2 होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च जो होगा वो आपका क्वार्टर 3 होगा, और जो आपका अप्रैल, मई एंड जून होगा वो आपका क्वार्टर 4 होगा, और ये टोटल एक्सपेंस भी आपको शो होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इससे ज़्यादा कोई डिटेल चाहिए हो या आप इसमें से कुछ डिटेल ना देखना चाहते हो, लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना अगस्त और सितंबर का एक्सपेंस देखूं, बाकी मंथ्स मुझे बेशक नज़र ना आए, आपने यहाँ किसी भी रो पे करनी है राइट क्लिक। राइट क्लिक करते ही आपको इस तरह की एक डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा, जिसमें से आपने जाना है यूज़र सेटिंग की ऑप्शन पर। यूज़र सेटिंग की ऑप्शन को आप जैसे ही करते हैं क्लिक, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये वो कॉलम्स हैं जो हिडन है, जिस पे आपको जो चीज़ें आप नहीं देख रहे। लेट्स सपोज आपको साल में एक बजट मिल चुका था, उसके दरमियान में आपसे रीअप्रोप्रिएट करके आपको कोई बजट किसी हेड अकाउंट में नया दिया गया है, तो आप इस रीअप्रोप्रिएशन को देखना चाहते हैं। आप करेंगे रीअप्रोप्रिएशन पे क्लिक और ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्लेड कॉलम में शो हो जाएगा। जैसा कि आप देखें कि ये डिस्प्लेड कॉलम में रीअप्रोप्रिएशन शो हो गया है। आप रीअप्रोप्रिएशन माइनस में देखना चाहते हैं कि आपको कोई बजट दिया गया था और बवजह मजबूरी या किसी और आईडी, किसी और इदारे को देने के लिए, या बजट कम हो जाने की सूरत में आपसे कोई चीज़ वापस ले ली गई है, तो आप रीअप्रोप्रिएशन माइनस को इसमें ऐड करके यहाँ लिस्ट में शो कराएंगे। जैसे मैं अभी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, ये देखें आपके पास यहाँ शो हो गई है। तो आपको अब वो बैक एंड पे जो लिस्ट है उसमें शो करेगा कि आपसे बजट रीअप्रोप्रिएट क्या लिया गया था और क्या दिया गया था। जैसा कि हमने अभी ये ऐड कर लिया है, इसको हम यहाँ करेंगे सेव एंड क्लोज। तो आपको बैकएंड पे जिस स्क्रीन पे एक्सपेंडिचर की डिटेल नज़र आ रही थी, उस एक्सपेंडिचर की डिटेल में अगर आप जाके देखें तो आपको रीअप्रोप्रिएशन प्लस माइनस दोनों नज़र आएंगे, जो कि आपको ये बता देगा कि आपको किस हेड अकाउंट में पेमेंट रीअप्रोप्रिएट होके मिली थी। लेट्स सपोज ये जो आईडी मैंने खोली हुई है, अगर आप देखें तो इसमें रीअप्रोप्रिएट प्लस यानी आपको बजट मिल जाने के बाद ये 1,22,500 दोबारा दौराने साल आपको दिया गया था, जो कि अगर आप इस पे क्लिक करके चेक करें, अगर आप इस लाइन को क्लिक करते हैं हेड अकाउंट चेक करने के लिए, तो आप देखें कि
ये एक हेड अकाउंट है, पेमेंट टू अदर सर्विस रेंडर्ड। इस हेड अकाउंट में आपको जो पेमेंट मिली थी वो साल के शुरू में नहीं मिल सकी थी, साल के दौरान में जाके आपको किसी मंथ में री अप्रोप्रिएशन मिली है तो वो यहाँ पे आपको री अप्रोप्रिएट के कॉलम में शो कर रहा है। ये 12,500 और इसका टोटल भी नीचे 12,500 शो कर है। इसी तरह से आप मज़ीद चीज़ें लिस्ट में इन आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज उसी तरह से आप अगेन यूज़र सेटिंग में जाकर सिर्फ वो मंथ देखना चाहते हैं जिस मंथ का एक्सपेंस आप एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं या क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं, तो आप यूज़र सेटिंग में जाकर दोबारा से सिर्फ उस मंथ को सिलेक्ट करके बाकी तमाम लाइनों को हिडन कर दें। लेट्स सपोज आप जुलाई से हिडन करना चाहते हैं, आप इसको रिमूव करेंगे तो वो इस कॉलम में शो हो जाएगा, यहाँ शो हो गया है, ठीक है, हिडन कॉलम्स में। उसके बाद आप अगस्त को भी रिमूव करना चाहते हैं, आप देखें अगस्त भी यहाँ शो हो गया आपको। आप सितंबर का बैलेंस या एक्सपेंस देखना चाह रहे थे, बाकी आप अक्टूबर को रिमूव कर रहे हैं, नवंबर को रिमूव कर देते हैं, दिसंबर को, जनवरी को, फरवरी को, मार्च को, अप्रैल को, मई को, जून को। आप चाहते हैं कि मैं जस्ट सितंबर का एक्सपेंस देख लूं और क्वार्टर वाइज की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप क्वार्टर वाइज को भी यहाँ से रिमूव करेंगे। आप जब सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे जो एक्सपेंडिचर पहले इन डिटेल शो हो रहा था वो शो होने के बजाय सिर्फ जो मंथ आपने सिलेक्ट किया है उस मंथ का एक्सपेंडिचर आपको शो हो जाएगा और फाइनल रिलीज बजट आपको शो होगा कि जो आपको मिला था और टोटल आपने जो एक्सपेंस किया था वो क्या था। इसी तरह से अगर आप मंथ वाइज नहीं, आप सिर्फ क्वार्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आप इसी सेटिंग में जाके अपनी सेटिंग को चेंज करेंगे। आप ये सितंबर रिमूव करेंगे, रीअप्रोप्रिएशन भी आप रिमूव करेंगे। अब आप आ जाएंगे इस कॉलम पे और इस कॉलम में आप चेक करेंगे अपनी क्वार्टर की ऑप्शंस जो कि आपको इस तरह से शो हो रही होंगी। ये देखें फर्स्ट क्वार्टर, आप इसको ऐड करेंगे, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। अब आप जब क्लोज पे क्लिक करते हैं तो आपको मंथ वाइज एक्सपेंडिचर डिटेल मिलने के बजाय क्वार्टर वाइज मिलेगी जैसा कि आप चाह रहे थे, और फाइनल बजट डिटेल भी आपको यहाँ शो हो रही है। आइए देखते हैं कि अगर आप इस पे कोई वर्क करना चाहते हैं तो आप इस फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रिंट वर्जन पे जाके इस ऑप्शन को आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो एक्सपोर्ट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करते ही आपने जितनी डाटा लाइंस यहाँ पे शो करवाई थी वो तमाम डाटा लाइंस आपको एक्सेल की शीट में मिल जाएंगी। चाहे आपने यहाँ पे मंथली शो करवाया था, चाहे कोई अपनी मर्जी का एक महीना शो करवाया था, और चाहे आपने मुकम्मल क्वार्टर्स शो करवाए थे, और चाहे आपने मंथली एक्सपेंडिचर विद क्वार्टर एक्सपेंडिचर शो करवाया था, वो तमाम आपके पास नीचे यहाँ पे एक्सेल की फ़ाइल में डाउनलोड हो जाएंगे। इस पे आप फर्दर वर्किंग कर सकते हैं, आप अपने एक्सपेंस को टैली कर सकते हैं। जैसा आप इजी समझेंगे वैसा ही आप इस वर्कशीट पे काम कर सकते हैं। अगर आपके एक्सपेंडिचर टैली नहीं होते तो आप अपने एक्सपेंडिचर को अपने मुतलका अकाउंट ऑफिस के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये शीट आपको एक्सेल में मिल जाएगी जिसका आप क्रॉस चेकिंग, उसकी एडिंग, उसमें से कोई डिडक्शन, किसी भी तरह का आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप इस फाइल पे इजीली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पिफ्रा की वेबसाइट से एक्सपेंडिचर डिटेल देखने और इस पे काम करने और फाइल एक्सपोर्ट करने की अच्छे अंदाज में समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आती है या किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितने जल्दी हो सके आपको जवाब दिया जाएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस आसानी से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह नेगेबान।